Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take another very important topic, and that topic, as you can see, naming of hydrocarbons, or you can say naming of organic compounds. As I have previously told you, organic compound means hydrocarbons and their derivatives. मैंने बहुत पहले एक वीडियो में आप बच्चों को बताया हुआ है कि whenever I write the organic compound, it means hydrocarbon plus derivatives of hydrocarbon, right? Today we shall try to learn कि what should be the proper way to give the IUPAC name to these compound. Students, you know very well IUPAC is the name of the organization which is called International Union of Pure and Applied Chemistry. It's a very important organization, and all the rules this organization has decided, they are compiled in the blue book of this organization. In our syllabus, very complicated names are not there, but we shall try to write and we shall try to understand the simple way of writing the organic compounds, right? अब देखिए, इस चीज को मैंने 3 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इफ देयर इज ओनली हाइड्रोकार्बन, if there is only hydrocarbon, how will you give the name to the particular compound? Secondly, hydrocarbon की another type, that will be for the cyclic hydrocarbon. Cyclic hydrocarbon, hydrocarbon अगर ऐसा है तो उसके नेम में क्या चेंज आने वाला है। तीसरी बात हम जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो ये कि इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप, इफ सम फंक्शनल ग्रुप इज देयर, तो उसका नाम आप किस तरह से रखेंगे। और चौथी चीज होगी हमारे पास, इफ देयर इज एनी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अगर कोई है तो उसको आप किस तरह से अपने नाम में एडजस्ट करेंगे, शामिल करेंगे। लेट्स वन बाय वन, ठीक है। बहुत पहले बहुत सिंपल जो चीज अब सभी को याद रखनी है कि कार्बन का जो नंबर है किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में, कार्बन का नंबर सबसे की फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द नेम। अब इफ देयर इज एनी लॉन्ग चेन और इट मे बी द ब्रांच, अब इस बात का आप बच्चों ने ध्यान करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। कार्बन की जो चेन होगी जो सबसे लंबी हो वो आपने सेलेक्ट करनी, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल देकर के। अब IUPAC ने ये डिसाइड किया है, अगर आपके पास केवल एक कार्बन है तो आपका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, स्टार्टिंग वर्ड को हम रूट वर्ड बोलेंगे या पेरेंट वर्ड बोलेंगे, रूट वर्ड या पेरेंट वर्ड। तो 1 होगा तो मैथ, अगर ये 2 है आपके पास तो इट इज एथ। अगर आपके पास कार्बन 3 है ये आपके पास प्रोप होगा, कार्बन 4 है तो ये आपके पास ब्यूट हो जाएगा। कार्बन अगर 5 है आपके पास तो ये PENT होगा, कार्बन आपके पास 6 है तो ये HEX। कार्बन अगर हमारे पास 7 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इट विल बी HEPP, हेप बोलेंगे हम इसे। और अगर कार्बन आपके पास 8 है तो इसको लिखा जाएगा OCT। ये सभी जो यहां वर्ड लिखे गए हैं, these will be the starting of the name of the compound, ठीक है। अब अगर आपके पास एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज की पहचान कैसे होती है,
जिसके अंदर सभी कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा, दैट इज एल्केन। तो एल्केन में हम क्या लिखना चाहेंगे, फॉर एल्केन, एल्केन के हम लिए लिखना चाहेंगे फॉर एल्केन, मैं यहां इस तरह लिख रहा हूं, पेरेंट जो वर्ड आएगा हमारे पास, पेरेंट चेन या पेरेंट वर्ड या रूट वर्ड कोई भी आप लिखिए, तो पेरेंट वर्ड लिखो पहले, प्लस आपने ऐड करना है ANE, ठीक है। इसके लिए पहचान के लिए जनरल फार्मूला आएगा CnH2n+2, और वैसे पहचान हो जाएगी इफ देयर इज ए सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर, दिस विल बी द एल्केन, राइट। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल अगर इसका देखें, मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है लाइक दिस, इफ ईच कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हर जगह में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो क्योंकि ये 3 कार्बन है आपके पास 1 2 3 कार्बन के लिए IUPAC ने कहा है PROP, आप पेरेंट वर्ड यूज करेंगे, इट इज द पेरेंट वर्ड। उसके बाद जो पीछे जुड़ने वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स, इस केस में सफिक्स जुड़ेगा आपका ANE एंड द नेम विल बी PROPANE, दैट इज प्रोपेन, याद रह जाएगा। इफ सेकंड इज देयर दैट इज एल्कीन, एल्कीन के लिए कोई बदलाव विशेष नहीं है, सिर्फ एक जरा सा माइनर सा चेंज है, उसी तरह से आप पेरेंट वर्ड लिखेंगे, जो हमने ANE ऐड किया था उसकी जगह ऐड हो जाएगा ENE। इसके लिए जनरल फार्मूला हमारे पास रहता है CnH2n, और पहचान के लिए कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह से एल्काइन के लिए ALKYNE, एल्काइन के लिए अगर आप बच्चों को सीखना है तो एल्काइन के लिए वही पेरेंट वर्ड उसी तरह से लिखिए, पेरेंट वर्ड और प्लस आ जाएगा YNE। इसकी पहचान रहती है हमारे पास CnH2n -2 और C ट्रिपल बॉन्ड C, लाइक दिस। एक एग्जांपल लें, ठीक है। मान लीजिए इस फैक्टर में अगर आप 4 पुट करते हैं, यहां पर CnH2n-2 4 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप यहां 1 पुट करना चाहेंगे, C1H2 into 1 - 2, तो आपको मिलेगा C1H0, इसका मतलब फर्स्ट मेंबर इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कम से कम हमें सेकंड मेंबर लेना पड़ेगा। सेकंड मेंबर अगर आप लेते हैं या 2 पुट करेंगे तो C2 ये बनेगा 4 और उसमें से 2 माइनस होकर बन जाएगा C2H2। राइट द स्ट्रक्चर C2 1 2 3 like this. There are only 2 hydrogens, they will be written over here. अब देखो बेटा 2 कार्बन है यहां पर, 2 कार्बन के लिए हमने वर्ड यूज करना है ETH, देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर ऐड करेंगे आपको YNE, सो नेम विल बी इथाइन, नेम क्या बन जाएगा आपके पास, इथाइन। सो दिस इज अबाउट ओनली हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। पेरेंट वर्ड सेलेक्ट करो, ANE, YNE या ENE, जैसा भी केस हो आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये सिंपल है, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में आपको बता दिया है। उसके बाद जब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो साइक्लिक में और कुछ भी नई बात नहीं है, साइक्लिक के केस में केवल आपने साइक्लो वर्ड ऐड करना है। देखिए अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है 1 2 3, दीज आर 3 कार्बन्स, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए जिक्र कर रहा हूं मैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का मतलब जिसमें सर्कल बन जाता है, जिसमें चेन क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए PROP, देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, सो ANE, तो इसका नाम प्रोपेन होना चाहिए, बट क्योंकि ये रिंग भी बनी है तो इसलिए शुरू में वर्ड ऐड करेंगे साइक्लो, तो यहां पर आपने वर्ड ऐड करना है CYCLO। अब आपको नेम के 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3,
इस तरह से 3 पार्ट नहीं छोड़ने होते। मेक इट लाइक दिस, साइक्लोप्रोपेन, दिस वन। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी है। अगर 4 कार्बन होंगे तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 5 है तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। हाँ, 6 के नाम पर एक स्पेशल बात आ जाती है। इफ देयर आर 6 कार्बन एंड शेप इज लाइक दिस, this is a particular compound which contains the alternate double bond, carbon 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 like this, और ये बनेगा आपके पास C6H6। यहां पर एक एक हाइड्रोजन भी दिया जाता है। दिस इज a very very special हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, स्पेशल है। इट इज कॉल्ड बेंजीन। इसको बेंजीन बोलेंगे। जिस भी हाइड्रोकार्बन की फर्दर चेन में ये रिंग अगर प्रेजेंट है तो उन सभी कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जिनके पास नहीं होता उनको एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है, जिनके पास ये रिंग होगी उनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज एन एक्सीलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान कर लेनी है। अब उसके बाद हम चलेंगे फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? What do you mean by functional group? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक properties to organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देता है, इस तरह के एटम को या एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये भी कहा जाता है इट इज द रिएक्शन साइट। रिएक्शन साइट, This word is also used for functional group। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एंड पर आ रहा है, देयर में बी 2 टाइप, टर्मिनल एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनल। These are the 2 types, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल वो होते हैं जो बिल्कुल एंड पर आएंगे, जैसे एल्कोहलिक ग्रुप। अगर ये हमारे पास एक कार्बन चेन है लाइक दिस, तो एल्कोहलिक ग्रुप यहां आता है, लास्ट कार्बन पर आता है। इसी तरह से एल्डिहाइड का ग्रुप लास्ट में आता है, तो जो लास्ट में आएगा उसको बोलेंगे टर्मिनल, और जो कार्बन चेन के बीच में कहीं आता है लाइक कीटोन, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल। याद रह जाएगी बात आपको। एक छोटी सी टेबल मैं आपके लिए बनाता हूं, उसके बाद देखते हैं। नाउ यू कैन सी इन द टेबल, this table contains the main functional groups which are at your level, जो आपके लेवल पर 10th क्लास तक है। otherwise there may be many more, but अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। सो इस लेवल पर हमारे पास ये जो 5 ग्रुप है मेनली, अगर आप इनको ठीक से लर्न कर लेते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट हमारे पास है हेलो एल्केन, यानी आप एल्केन से हेलो कर रहे हैं। वो हेलो नहीं कि आपने हाथ बढ़ाया हेलो, नो। यह हेलो मींस व्हेन एल्केन्स आर एडेड विद सम हेलोजन मेंबर। हेलोजन फैमिली बेटा जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो वहां पर याद होगा 17th जो ग्रुप आता है हमारे पास, जिसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, दोस मेंबर्स आर कॉल्ड हेलोजन मेंबर्स और हेलोजन फैमिली। अब अगर आपके पास किसी भी एल्केन के अंदर अगर हेलोजन ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एल्केन है जिसका नाम मेथेन है,
अगर यहां पर आप क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो क्लोरीन ऐड होने की वजह से क्लोरीन को रेस्पेक्ट ज्यादा ही मिला हुआ है, इसलिए इसको पहले पढ़ा जाता है। इट इज रीड एज द प्रीफिक्स क्लोरो, और ये आपके पास मेथेन था, सो द नेम विल बिकम CHLORO, क्लोरोमेथेन। द नेम बिकम्स लाइक दिस, क्लोरोमेथेन। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज एल्कोहल। Alcohol means the compound which have a character smell, जिनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है। जनरल फार्मूला अगर आप एल्कोहल का बनाएंगे तो एल्कोहल का यही स्ट्रक्चर हमारे पास एक तरह से जो एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दिया जाता है, यहां पर 1 आ जाएगा और OH लग जाएगा। इसके OH जैसे आप लगाएंगे तो उसकी जो सफिक्स बनेगी दैट इज OL। सफिक्स क्या बन जाएगी? OL। लेट मी टेक द सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज। सेकंड मेंबर हम यहां पर अगर 2 पुट करते हैं, इट विल गिव यू C2H5OH। इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं तो स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, यहां OH आएगा। अब ये हाइड्रोजन आ जाएगा आपके पास हर जगह। नाउ दिस इज द OH व्हिच इज एट द लास्ट, जो एंड पर है। इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये शुरू में जो मैंने यहां R लिखा था, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा एल्काइल का मतलब क्या है, और बता दूं एक लाइन में एल्काइल का मतलब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है? तो ये आपके पास अब देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपने याद किया है ETH, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपने याद किया है ANE, और एल्कोहल के लिए आपने याद किया है OL। लेकिन जब भी एंड में आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स लगाएंगे तो ये E यहां से रिमूव हो जाएगा एंड इट विल बिकम ETHANOL, एथेनॉल। इस तरह से बन जाएगा। याद रह जाएगी बात आपको? ठीक है? अब क्योंकि अगले के स्पेस में चला गया तो मुझे यहां से इसे इरेज करना पड़ेगा। C2H5OH, ETHANOL, एथेनॉल बन गया। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड ऐसा ग्रुप होता है जिसको आमतौर पर टीचर कहते हैं CHO ग्रुप है। ये लास्ट में जैसे अल्कोहल के लिए OH लिखा जाता है, इसके लिए CHO लिखते हैं। CHO का मतलब ये हुआ कि लास्ट कार्बन के साथ एक आपके पास हाइड्रोजन होगा यहां, और एक डबल बॉन्ड लग करके ऑक्सीजन बन जाएगा। ऐसे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर द वेरी स्पेशल कंपाउंड। फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसका फर्स्ट मेंबर लेने की कोशिश करूं इस सीरीज का, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर यहां ग्रुप बनाते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास R का मतलब यहां पर कार्बन, लेकिन कार्बन में हम अगर इसका जनरल फार्मूले में आप 1 पुट करते हैं, यू विल गेट HCOH। आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके देखिए, ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी यहां से और H यहां से। ठीक है? इसके लिए कॉमन नेम है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन इसके लिए जब आप IUPAC के नाम बात करेंगे तो एक कार्बन आपके पास NATH, सिंगल बॉन्ड इज देयर ANE, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान है लास्ट में AL। क्या ऐड करना बेटा? AL ऐड करना। आपकी बात ध्यान करिए, इस वाले में OL किया था, एल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL। तो यहां पर आप AL ऐड करेंगे, ये E रिमूव हो जाएगा, तो नेम विल बी METHANAL, मेथेनॉल। मेथेनॉल। सेकंड वाला आएगा एथेनॉल, थर्ड वाला आएगा प्रोपेनॉल, फोर्थ वाला आएगा ब्यूटेनॉल। बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल सा, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद आपके पास आता है कीटोन। अब देखो कीटोन में और एल्डिहाइड में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो एल्डिहाइड में क्या है, ये लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट स्टार्ट करता है। लेकिन जब कीटोन लिखेंगे तो कीटोन के दोनों तरफ हमारे पास कोई कोई ग्रुप होना चाहिए। ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपके पास
अल्टीमेटली इधर भी एल्काइल ग्रुप शो करे और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप शो करे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहां पर CH3। अगर आप इस तरह से लिखें CH3, फिर हम एक कार्बन लिखते हैं यहां डबल बॉन्ड O और फिर दोबारा अगर CH3 इधर लिख देते हैं तो ये जो ग्रुप बनेगा, देखिए इसमें 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम PROP। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। कई बार बच्चे इस बॉन्ड को देख के कंफ्यूज होते हैं कि ये सही तो डबल बॉन्ड है। नो, वो ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड देखना सिंगल। तो ये हो गया ANE। ये आपके पास पेरेंट वर्ड हो गए, ये आपके पास सफिक्स हो गए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स आएगी ONE। ONE, तो ये E रिमूव हो जाएगा आपका, तो नेम बन जाएगा PROP ANONE, प्रोपेनॉन। क्या वर्ड बन गया बेटा ये? प्रोपेनॉन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कई बार हम एसीटोन भी बोलते हैं। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COOH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे? एसिड का COOH ऐसे लिखेंगे। These acids are also called carboxylic acid। अब अगर इसमें फर्स्ट मेंबर हम देखते हैं तो फर्स्ट मेंबर हमारे पास आता है HCOOH। ध्यान करिए, एक और भी आता है, ये HCOH आया था हमारे पास, HCHO, रादर इसको हम HCHO भी कह सकते थे, OH के बजाय आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं HCHO, एल्डिहाइड। CHO जैसे हम लिखते हैं लास्ट में, दैट विल बी बेटर। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसको आप स्टडी करिए लाइक दिस, एक कार्बन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इट इज फैंटास्टिक। कार्बन की सभी वैलेंसी 1 2 3 और 1 4 सभी पूरी हो गई। अब एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब ही हुआ मेथ, MTH। उसके बाद ANE प्लस OIC एसिड, तो नेम इज मेथेनोइक एसिड। ए स्मॉल लिखिए, मेथेनोइक एसिड लाइक दिस। अब के बाद एसिड इसे सेपरेट रखना है, एसिड इसके साथ जोड़ना नहीं है, सो इट इज मेथेनोइक एसिड। सेकेंड ग्रुप लोगे तो इसका एथेनोइक एसिड आ जाएगा, जो आपके सिलेबस में होता था पहले, CH3COOH। इट इज एथेनोइक एसिड। इसी में अगर वाटर ऐड करते हैं तो वी गेट द विनेगर, आपको विनेगर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले हमें कार्बन का नंबर देखना है, उस कार्बन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा भी है उसके हिसाब से उसकी टेल लगानी है, फिर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सफिक्स ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल स्टोरी है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। एंड लास्ट वर्ड जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं दैट इज अबाउट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मीनिंग क्या है? Alkyl group means group formed by removing one H atom from ALKANE, alkenes। किसी भी एल्केन में अगर एक से ज्यादा लेंथ एल्केन्स, किसी भी एल्केन में से एक कार्बन हटा दीजिए, यू विल गेट द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैथेन है, इट इज मैथेन। नेम देखो मैथेन। ठीक है, मैथेन में से अगर जैसे आप एक H रिमूव करेंगे इट विल बिकम CH3 लाइक दिस। अब मेथेन से बन जाएगा मिथाइल, METHYL, मिथाइल। ये एथेन है, एथेन का एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, नाउ इट इज C2H5। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, या आप इसे लिख सकते हैं डैश CH2CH3। इट
इज कॉल्ड इथाइल। इसी तरह नेक्स्ट वाला बन जाएगा प्रोपाइल, नेक्स्ट बन जाएगा ब्यूटाइल, लाइक दिस। तो जब कभी भी ये एल्काइल ग्रुप अगर आपके किसी चेन में ऐड कर दिया जाए तो फिर हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे पढ़ेंगे? वही पुरानी स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द हाइड्रोजन, सॉरी काउंट द कार्बन नंबर। मान लीजिए 4 कार्बन है। सपोज करिए बच्चे यहां पर आपके पास कोई CH3 ग्रुप जुड़ गया। Now this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4. काउंटिंग रिवर्स भी पॉसिबल है यहां पर। We can count like this 1, 2, 3, 4. कार्बन को इधर साइड से काउंट किया जा सकता है, लेकिन यहां एक रूल फॉलो करना है। Whenever you count the carbon, then जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, उस एल्काइल ग्रुप की काउंटिंग मिनिमम आनी चाहिए। ऐसे मत चाहे लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से शुरू करिए। तो देखो इसमें अगर हम इधर से शुरू करते हैं राइट साइड से तो ये गलत हो जाएगा, 3 नंबर मिल रहा है, इसलिए हम 2 से सही रहेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन का मतलब BUT होता है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये ब्यूटेन होना चाहिए था, यस और नो। लेकिन इस ब्यूटेन में हमारा एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मिथाइल पहले लिखना पड़ेगा, मिथाइल लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मिथाइल कहां पर है? ये काउंटिंग तो होगी गलत, ऊपर वाली काउंटिंग होगी सही। ये मिथाइल है 2 पोजीशन पर। तो अगर आपने सिर्फ 2 लिख करके ऐसे छोड़ दिया तो भी माइनर सा मिस्टेक है। ये 2 और इसके बीच में क्या रहेगा? एक हाइफन आपने लगाना है। ठीक है। सो दिस इज द वे टू काउंट इट प्रॉपरली। याद रहेगी बात आपको? ये याद रखिए। दूसरी चीज हमें ध्यान करनी है कि अगर एक ही जगह पर 2 बार आ जाए, मान लीजिए यहां पर CH3 इधर भी है और सपोज करो CH3 यहां भी लगा हुआ है। अब ये एक की बजाय 2 मिथाइल ग्रुप आ गए और दोनों एक ही पोजीशन पर आ गए, तो फिर आप कहेंगे 2 ऐसे कोमा 2 2 कि एक ही पोजीशन पर 2 बार आ गया और 2 2 के बाद ये डैश लगा के यहां लिख देंगे DI डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। अगर ये पोजीशन अलग अलग होती, मान लीजिए एक यहां पर होता है, एक 3 वाले पर होता है, तो फिर हम लिख देते हैं 2 and 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको ये देखना है कि ये लगा हुआ कहां पर है। इस तरह से अगर आपको रीड करना आ जाता है देन यू विल गेट नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है। दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स, ये 2 स्ट्रक्चर। नाउ इफ वी काउंट, अगर हम देखते हैं this is the carbon and this is the carbon which contain the methyl group and this carbon contains the ethyl group, right? So this is again a side chain, so we can count like this 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6. It can be the numbering. अगर इस तरह की नंबरिंग आप करते हैं तो then this carbon will get the number 4, this carbon will get the number 4. And if we move like this, अगर आप इधर से चलते हैं, this is carbon 1, this is carbon 2 and this is carbon 3, this is 4, this is 5 and this is 6. So this carbon gets the 3 number over here and this carbon gets the 4 number over here. Here 4 means it is a larger number and here 3 means it is a smaller number. ठीक है, जिसको यहां एक तरह से चेन मिला और यहां मिला है, so it is minimum. Minimum means this is okay, this structure is comparatively okay with it. Now see one more and final example, how to name if there is a very long chain and also it contains the alkyl group in it. These are the 2 possible structures. These are the structures. They are of same compound, but we have to count the number of carbons
in systematic way. The one system may be like this. If we start, this is carbon number 1, this is 2, this is 3, 4 and 5. एक बात। दूसरा 1 2 3, then it is 4, it is 5, it is 6। यानी इस चेन का ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इस चेन का ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे काउंट करते हैं तो ये 3 आता है, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। एक स्टूडेंट इस तरह से करता है। दूसरा कहता है सर मैं यहां से शुरू करता हूं, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6। अब देखिए कार्बन हमारे पास यहां पर भी वही 6 है और कार्बन यहां पर भी वही 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में ये आपके पास 6 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है। उससे लंबी चेन यहां नहीं बन पा रही स्ट्रेट जब भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट में या तो आप ऐसे लेंगे या इस तरह से बेंड करके आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माय पॉइंट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन की संख्या यहां पर 6 हो जाती है दोनों केस में। अब हम यहां देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पैटर्न ज्यादा बेटर है काउंटिंग का। दिस इज बेटर और दिस वन इज बेटर। देखिए यहां पर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर थर्ड पोजीशन पर ये C2H5 बनेगा यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप 2 और 3 पोजीशन पर है। यहां देखिए यहां पर ये कार्बन है 4 और ये कार्बन है 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्काइल ग्रुप लगे हैं वहां पर नंबर मिला 4 and 5 एंड यू कैन सी क्लियरली 4 and 5 is a larger number, 2 and 3 is a smaller number। IUPAC ये कहती है कि जब भी आप कार्बन की चेन काउंट करें, आपने कार्बन को इस तरह से नंबर देना है कि जहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगा है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम। अभी दोनों नंबर में आप क्लियरली देख पाते हैं 4 and 5 और 2 and 3 में दिस इज मिनिमम। सो दिस वे is a correct way to name the carbon chain। अभी हमने केवल कार्बन चेन को नेम किया है, हाइड्रोकार्बन को नहीं किया पूरा, कार्बन चेन, ठीक है, जो बेसिक चेन। अब आपके पास यहां पर 2 कार्बन हो गए, सॉरी 2 ग्रुप हो गए, एक आपका मिथाइल ग्रुप है, एक आपका इथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप कहां पर लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है 2 कार्बन पर। इसका मतलब हमें लिखना चाहिए अब 2 मिथाइल, 2 मिथाइल इस तरह लिखना चाहिए। यहां पर हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पर, तो इट इज 3 इथाइल, राइट। अब 2 मिथाइल 3 इथाइल और 6 कार्बन का मतलब ये हो गया आपका HEXANE, हेक्सेन, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? तो अपने को ये समझ में आ गया कि यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है थर्ड कार्बन पर, तो 2 मिथाइल लिखेंगे 3 इथाइल लिखेंगे। इनके बीच में मैंने बताया था आपको हाइफन लगाने ताकि कनेक्टिविटी बन जाए, और एक आएगा हेक्सेन। अब फिर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि 2 और 3 के हिसाब से तो 2 स्मॉलर है, लेकिन IUPAC कहती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एल्केन ग्रुप आए हैं, ठीक है, यानी हमारे पास एल्काइल ग्रुप आए हैं रादर से, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्ले करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास E पहले आएगा, M बाद में आएगा, इसलिए जब आप इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। क्या नाम लिखेंगे? 3 इथाइल, लाइक दिस 3 इथाइल, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल and then hexane। So this should be the name, 3 ethyl, 2 methyl and hexane, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे हाइफन लगाएं, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So this is the way to name the हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में कितनी भी लंबी चेन हो आप इसको इजीली कर सकते हैं। So in this lecture I have tried my best
to give the IUPAC name to the different type of हाइड्रोकार्बन्स। रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, ठीक। तो आपने ये ध्यान कर लेना, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन में आपके पास जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से IUPAC का रूट वर्ड सेलेक्ट करिए। सिंगल बॉन्ड है तो ANE ऐड कर दो, डबल बॉन्ड है तो ENE कर दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE कर दो। उसके बाद अगर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी सफिक्स या प्रीफिक्स वो ऐड कर दें। और अगर कोई भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप है तो उस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करके उसको आपने पहले लिखना है और फिर जो पेरेंट नेम बन रहा था उसको फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे NTSC के लिए पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज 11th क्लास में भी आपके काम में आने वाला है और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, ठीक। इस बात का हमेशा याद रखिए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।